हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि रैन लिली के पौधे में कैसे हम फूल ही फूल उगाएं। तो ये तरीका बहुत आसान है। देखिए, ये मैंने छोटे से पॉट में रैन लिली का पौधा लगाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसमें सैकड़ों फूल लगे हुए हैं और ये फूल जो हैं वो अगस्त में खिलने शुरू हो जाते हैं और ये कई बार खिलते हैं। तो इस तरीके से आप भी हैंगिंग पॉट में लगाकर रैन लिली के पौधे से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं और मेंटेनेंस करना बेहद आसान है। इसमें साल में एक बार फूल खिलते हैं और कम से कम 1 महीने तक लगातार खिलते रहते हैं। तो ये पौधा देखने में बड़ा सुंदर और मेंटेनेंस बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं कि पानी की छोटी छोटी बूंदें इसके ऊपर हैं और दिखने में पौधा कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी अपनी बालकनी की छटा को अच्छा बना सकते हैं। से जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो बात कर रहे थे हम रैन लिली की। ये देखिए, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। बालकनी में मैंने इस गमले को लगा रखा है। बहुत सारे गमले थे जो मेरे बालकनी में लगे हुए हैं। सालों साल इसमें ग्रीनरी बनी रहती है। तो आप इसे हैंगिंग पॉट में, छोटे से गमले में या फिर क्यारी में लगा के भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी जब इसकी गार्डनिंग करेंगे। मेरे पास देखिए, ये छोटी सी खुरपी है। जब आपको छोटे से गमले से पौधा निकालो तो इसका यूज़ करते हैं। ये कैरियर है, यानी कि सीसर है जिससे कटाई छटाई। साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी की। अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ेगा बर्मी कंपोस्ट का। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करें और थोड़े से कीटनाशक की, क्योंकि कभी कभी कुछ बीमारियाँ और कीड़े लग जाते हैं तो ज़रूरत पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं प्लांट मेंटेनेंस की, कैसे इसको मेंटेन करेंगे। देखिए, ये जो रैन लिली का पौधा है ये 1 साल पहले मैंने सारे पॉट में लगाया हुआ था और फ्रेंड्स, ये सारा का सारा मेरे पास वेस्ट पॉट था, यानी कि ऐसे गमले की जो कि फेंकाए हुए होते हैं, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, उस तरीके के प्लास्टिक पॉट में ही मैंने इस रैन लिली को लगाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ पत्तियां जो होती हैं वो सूखती रहती हैं और नई पत्तियां आती रहती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, इन जो सूखी पत्तियां हैं इनको समय समय पर आप गमले से निकालते रहें और इसमें सिर्फ स्वस्थ पत्तियों को ही छोड़ें। दूसरी प्रॉब्लम देखी गई है कि देखिए, टिप्स इसकी सूख जाती हैं। जो क्या होता है कि ज़्यादा खाद देने से होता है या मिट्टी में बहुत ज़्यादा साल्ट जब डिपॉजिट हो जाती है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इससे घबराएं नहीं फ्रेंड्स। इसके लिए आप क्या करें, पौधे को पानी देते रहें और किसी भी प्रकार का खाद का उपयोग ना करें। तीसरा समस्या जो देखा जाता है, देखिए सर्दियों में पूरी पत्तियां ही पीली पड़ गई हैं। ये सर्दियों के समय का ही, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पौधे, ये स्थिति सर्दियों के समय की है। जब बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो रैन लिली का पौधा होता है, उसकी सारी पत्तियां जो थी पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगेन मैं यही कहूँगी कि सारी पत्तियों को आप अच्छी तरीके से निकाल दीजिए और पौधे को क्लीन कर दीजिए, ताकि नई नई पत्तियाँ आने के लिए पौधे के अंदर एनर्जी बनी रहे। इससे क्या होगा कि बहुत सारा डिजीज या इंसेक्ट्स भी नहीं लगता है। पौधा जब हमारा क्लीन रहता है तो बीमारियां इसमें नहीं लग पाती हैं। तो इस तरीके से जब ड्राई पौधा लीफ हो जाती है, इसको आप निकाल कर कहीं ना कहीं अपने गमले में यूज कर लें। अब पॉइंट नंबर 3 है कि हम पौधे को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। जैसे देखिए, ये जो पॉट है मेरा बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। देखिए, छोटी सी जो मैंने खुरपी है, बहुत ही अच्छी खुरपी होती है, आपको गमले में मिट्टी हटाने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर ख़रीद लें। देखिए, धीरे धीरे आप क्या करें, चारों तरफ से इसको खुदाई करें और फिर इसको हल्का सा हिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा गमले सहित ये निकल जाता है। देखिए नीचे कितनी ज़्यादा जड़ें हैं और क्योंकि ये 1 साल पुराना पौधा हो चुका है तो इसमें नई नई बहुत सारी जड़ें तैयार हो गई और इसमें ट्यूबर होता है, प्याज की तरह छोटा सा ट्यूबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथों से दबाते हुए और इसको जो हमारा एक पूरा बंच है इसको हम तोड़ेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने से क्या होगा कि ये जड़ें जो हैं वो हमारी ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होंगी और हमारा ट्यूबर भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ट्यूबर और लीव्स दोनों आपस में जुड़े रहने चाहिए, दोनों के बीच की पत्तियां टूटनी नहीं चाहिए। रूट्स को आप हल्का कर सकते हैं क्योंकि देखिए रूट्स जो है ये बहुत ज़्यादा डेंस हो गई हैं। देखिए, जो मैं पॉट दिखा रही हूँ आपको, ये बल्ब है और इसके ऊपर पत्तियाँ हैं। तो पत्तियाँ और बल्ब के बीच के हिस्से का में से पत्तियाँ नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो फिर ये आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। तो आपको इसको बचा के रखना है। तो देखिए, इस तरीके के छोटे छोटे प्याज के से बल्ब तैयार हो जाते हैं। इसी से नए नए पौधे हर साल बनते रहते हैं। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं कि इसकी हम मिट्टी को तैयार कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही बताती हूँ, इसमें भी हमें थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र भी देंगे और मिट्टी को पहले अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे। अलग से कोई मिट्टी नहीं लेनी है। जो गमले में मिट्टी थी उसी में हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसी मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं। और देखिए, मैंने लगभग 100 दाने ले रखे हैं। ये हमारे पास जो पोटाश फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र है, इसको हमने थोड़ा सा मिला दिया जैसे पौधे की को मजबूती प्रदान हो। 5वें नंबर पर बात करते हैं कि हम पौधा पॉट में लगाएं कैसे। देखिए एक वेस्ट पॉट मेरे पास था और मैंने इसमें कम से कम 15 से 20 छोटे छोटे ट्यूबर्स ले रखे हैं और इसी को मैं इसमें प्लांट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसमें ज़्यादा ले रखे हैं ताकि जल्दी से जल्दी घना दिखने लगे। मैं इसको हैंगिंग करके रखूँगी और टेरेस पर भी कुछ रखूँगी, तो इसलिए मैं इसको ऐसा कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें 3 से 4 पौधा भी रोपाई कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये पूरा पॉट भर जाएगा, लेकिन इसको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा और अगर आप अधिक संख्या में पौधे लगाते हैं तो ये जल्दी ही भर जाएगा। तो इस तरीके से जो आप रिपोर्टिंग है इसको आप जुलाई महीने में कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगस्त और सितंबर में पूरी तरीके से खिलेगा और चारों तरफ आपकी बालकनी, आपकी टेरेस पर, छत पर, आपके घर में फूल ही फूल छोटे छोटे नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी जुलाई का बिल्कुल सही महीना है, आप इस महीने में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ हैंगिंग पॉट में भी लगाने जा रही हूँ, सेम वैसा ही मैंने किया, उसमें कोयले से कुछ मिट्टी डाले और इसका पानी निकलने का व्यवस्था बहुत अच्छे से रहना चाहिए। पौधे में पानी रुकना नहीं चाहिए, किसी भी पौधे में पानी नहीं रुकना चाहिए गमले में, नहीं तो पौधे की जूट जड़ें होती हैं वो सड़ती हैं और इससे पौधे को नुकसान होता है, पौधा पीला पड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हैंगिंग पॉट में भी इसको लगाकर तैयार कर दिया। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पर हम इसके वेस्ट का क्या यूज़ करें। देखिए जितना भी हम जो पौधे की मेंटेनेंस पे हमको पत्तियां, सूखी पत्तियां निकली, वो सारी की सारी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं गमले में डाल देते हैं। मैं कभी भी इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको हमेशा गमले में डाल देती हूँ। और देखिए पीपल की पत्तियां थी मेरे पास, कुछ दिन पहले मैंने डाली थी, अब देखिए पूरी तरीके से सड़ गई हैं। जब बहुत तेज़ धूप होती है तब ये पानी को ऊपर उड़ने से बचाते हैं। पॉइंट नंबर 7 पर बात करेंगे कैसे हम पौधे को पानी दें। ये देखिए एक बोतल से माध्यम से मैं पानी पौधों में, गमलों में दे रही हूँ। खासकर जब हमारे हैंगिंग प्लांट्स होते हैं या फिर आप बालकनी में सजा के रखते हैं तो वहाँ पर पानी देने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप छोटी सी बोतल पानी भरकर अच्छे से पौधे को इरीगेट कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा और पौधा में जो फर्टिलाइज़र वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे, पौधा ठीक रहेगा। अब 8वें नंबर पर बात करते हैं कि कैसे हम पौधे को सेव करें, यानी कि पौधे को हम कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए डाइथेनम 45 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर दवा का अगर हम पौधे पर छिड़काव करते हैं तो पौधा हमारा सुरक्षित रहेगा। तो देखिए दवा को मैंने एक हमारा 1 लीटर का जो मेरे पास स्प्रेयर है उसमें मैंने डाल दिया है। और इसके बाद जो हमारा पौधा बालकनी में रखा हुआ है, इसमें ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये पहले के लगे हुए प्लांट्स हैं और अभी जो ये देख रहे हैं जिसकी पत्तियाँ कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, 3-4 पॉट में अभी मैंने प्लांटिंग किया हुआ है, इसलिए पौधे की पत्तियां झुकी हुई हैं। तो इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, यानी कि जो हमारी बीमारियां होती हैं इससे स्प्रेइंग में रोकथाम हो जाती है और पौधा हमारा ठीक ठाक रहता है। दूसरा, पौधे की जो लीव्स होती है उसकी क्लीनिंग हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है। यदि पौधा ऊपर से आप इस तरीके से स्प्रेइंग नहीं करते तो पौधे में काफ़ी डस्ट टाइप की हो जाती है, पौधे का जो लुक्स होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हैंगिंग पॉट को आप इस तरीके से ऊपर से वाटरिंग करते रहें। देखिए ये बालकनी में लगा पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ पौधा है और अगस्त के पहले सप्ताह में इस तरीके से चारों तरफ इसमें फूल ही फूल खिल जाते हैं। आप देखिए कितना ही खूबसूरत ये पौधा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, न्यू पोस्ट के साथ मैं फिर आऊँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।